कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 13 काल। काल का सामान्य अर्थ है क्रिया के करने या होने का समय। प्राय क्रियाएं भिन्न भिन्न समय पर की जाती हैं या होती हैं। समय के 3 आयाम होते हैं: बीता हुआ समय, वर्तमान समय और आने वाला समय। तो वाक्य में क्रिया शब्दों अर्थात क्रिया के रूप को देखकर ये बताया जा सकता है कि क्रिया के होने का समय क्या है, अर्थात क्रिया बीते हुए समय में हुई है या वर्तमान समय में, अथवा क्रिया आने वाले समय में होगी, है ना। तो निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और काल को समझिए। तुषार बाजार जा रहा है। मैं और विनीत कल विद्यालय जाएंगे। वे कल मुंबई गए थे। तो उपयुक्त तीनों वाक्यों में क्रियाओं के होने का समय अलग अलग है। पहले वाक्य में जाने की क्रिया चल रही है, दूसरे वाक्य में जाने की क्रिया पूरी हो चुकी है, तीसरे वाक्य में जाने की क्रिया आने वाले समय में पूरी होगी, है ना। तो वाक्य में आए क्रिया शब्दों से हमें ज्ञात होता है कि क्रिया हो रही है, पूरी हो चुकी है या पूरी होगी, है ना। इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का ज्ञान हो उस समय को काल कहते हैं। अब काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं। पहले हम बात करते हैं वर्तमान काल की। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का ज्ञान हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। और वर्तमान काल की क्रियाओं में प्राय है, हो, हूं आदि शब्द होते हैं। जैसे नीरज प्रतिदिन मंदिर जाता है, हम मेला देखने जा रहे हैं, तुम क्या खरीदने जा रहे हो, मैं दिल्ली में रहता हूं। वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण और संदिग्ध। सबसे पहले सामान्य वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान काल में सामान्य रूप से होने का पता चलता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे दक्ष पढ़ता है और मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूं। अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से ये बोध हो कि कार्य वर्तमान काल में शुरू तो हुआ है पर अभी जारी है, मतलब कंटिन्यू है, अर्थात समाप्त नहीं हुआ है, तो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मधु खा रही है, वे कपड़े धो रहे हैं। संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान काल में होने में संदेह या अनिश्चितता पाई जाती है उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे सुधीर अब खेल रहा होगा, मेरे मित्र आते होंगे, स्मिता इस समय सो रही होगी, नवीन बस से यात्रा कर रहा हूं। फिर आगे है भूतकाल। नंबर 2, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में पूर्ण होने का ज्ञान हो उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल की क्रियाओं में प्राय था, थी, थे, थी आदि शब्द आते हैं अथवा क्रिया के अंत में आ, ई, ए आते हैं। जैसे मैं पुस्तकालय गया था, अर्पिता पुस्तक खरीदने गई थी, वे नदी में नहा रहे थे, अध्यापिकाएं पढ़ा रही थी, वे आइसक्रीम खाने गया, नमिता कल मेरठ आई। ठीक है। भूतकाल के भेद। भूतकाल के 6 भेद होते हैं: सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से प्राय कार्य के बीते हुए समय में होने का पता चले उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे नंदिनी ने कहानी सुनी, सुरेश ने सर्कस देखा। आसन्न भूतकाल। ये क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी अभी समाप्त होने का, कि कार्य अभी अभी हुआ है, उसका बोध होता है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। इनकी सहायक क्रिया वर्तमान काल में होती है। जैसे आदर्श विद्यालय आ चुका है, प्रियांश ने दूध पी लिया है और रजत अभी अभी देहरादून पहुंचा है। पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कोई कार्य भूतकाल में पूरा हो चुका था उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे सुजीत ने चित्र बनाया था, देवांश खाना खा चुका था। अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य भूतकाल में चल रहा था परंतु पूर्ण नहीं हुआ था उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, महिलाएं मंदिर जा रही थी। संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध हो लेकिन कार्य के होने में संदेह या अनिश्चितता हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे प्रिया विदेश पहुंच चुकी होगी, अजीत ने गीत याद कर लिया होगा। हेतुमत भूतकाल। भूतकाल की क्रिया का वह रूप जिसमें एक कार्य का होना किसी दूसरे कार्य पर निर्भर होता है उसे हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जैसे वह आती तो मैं भी घूमने जाती, यदि वह मेहनत करता तो उत्तीर्ण हो जाता। फिर है भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का पता चले उसे भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल के वाक्यों की क्रिया में गा, गी, गे आते हैं। जैसे वह मुझे कहानी सुनाएगा, स्मिता कल बाजार से फूल खरीदेगी, वे सब सर्कस देखने
जाएं। भविष्य काल के भेद। भविष्य काल के 3 भेद है, सामान्य, संभाव्य और हेतु हेतुमत। क्रिया के जिस रूप से ये बोध हो कि कार्य आने वाले समय में सामान्य रूप से पूरा होगा उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे जेश पत्र लिखेगा, सुनैना खाना खाएगी। संभाव्य, क्रिया के जिस रूप से भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना प्रकट होती है उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे आज शायद अतिथि आए, संभवतः कल हम मैच ना खेल सके। हेतु हेतुमत, कंडीशनल, क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि किसी कार्य का पूर्ण होना किसी अन्य क्रिया पर निर्भर होगा उसे हेतु हेतुमत भविष्य काल कहते हैं। जैसे यदि वर्षा हुई तो गर्मी समाप्त होगी, यदि गाड़ी समय पर आ गई तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी। ठीक है, तो ये था हमारा पाठ काल। ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।